आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। एक आम सी सब्ज़ी को हम बनाएंगे बहुत ही ख़ास तरीके से, जो बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही लजीज बनेगी, जो आपको भी पसंद आएगी और आपकी फैमिली को भी पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। ना दही ना टमाटर, फिर भी इतनी मज़ेदार बनेगी ये सब्ज़ी कि आप ख़ुद सोचेंगे कि ये आम सी सब्ज़ी भी इतनी मज़ेदार हो सकती है। बहुत ही लजीज और टेस्टी बनेगी। आज ये आम सी फलियाँ, ग्वार की फलियों की आज मैं रेसिपी लाई हूँ आपके लिए, जो देखने में तो बहुत आम सी होती है लेकिन इंतहाई बहुत लजीज और मज़ेदार बनेगी। पुराने लोग तो इसे खाना और बनाना जानते हैं, लेकिन कुछ नए लोग, अब जो नए बनाने वाले हैं, ना इसे पकाना जानते हैं और ना खाना जानते हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनसे खानों को मज़ेदार और मज़ीद मज़ेदार बनाया जाता है। तो आज हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ले ली हैं हमने ग्वार की फलियाँ। कोशिश करें ज़रा कच्ची कच्ची और पतली पतली सी हों। हमने ये ले ली हैं और इसका ऊपर का और नीचे का पार्ट हमने काट दिया है, ऊपर और नीचे से इसको साफ़ कर दिया है इस तरीके से। इसके अलावा इसमें एक साइड में रेशा होता है जो खाने में आता है तो बहुत ही बुरा लगता है, कुछ मुंह में ऐसा महसूस होता है जैसे धागे से आ रहे हैं। तो आज हम आपको ट्रिक बताएंगे जो इसमें से आसानी से निकल जाएंगे। पहले तो आप ये ऊपर का और नीचे का पार्ट अलग कर दें और आप चाहें तो इसको छुरी की मदद से इस तरीके से काट के दोनों साइड से निकाल लें। इस तरीके से निकाल लें इसको, तो ये मुंह में नहीं आएंगे और बहुत ही मज़े की और लजीज लगेंगी ये। इसके अलावा इसका एक और तरीका है, वो अभी हम आपको बाद में बताएंगे। वो बहुत आसान तरीका है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको बनाना। अब ये हम इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे और धो के इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। हम इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमने साफ़ पानी लिया था और उसमें इसको बॉईल कर लिया है। पानी में हमने कुछ भी नहीं डाला था, इसको अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। देखिए ये अच्छी तरीके से बॉईल हो गई हैं। अब हम इसको ऐसे साइड से पकड़ के ऐसे करके ये जो साइड का रेशा है इसका आराम से उतार लेंगे। ये बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा। जो कच्ची कच्ची हैं फलियाँ उसको तो उतारने की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें ज़्यादा रेशा नहीं होता। जो मोटी अगर हो तो उनका इस तरह रेशा उतार लें, फिर ये मुंह में नहीं आएगा। इसी तरह हम सब साफ़ कर लेंगे। जब इन सबको साफ़ कर लें, इसका रेशा निकल जाए, तो आप इसको चॉपर में पीस लें। इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, हमने मोटा मोटा ग्राइंड करना। आपके पास डंडा डोई है तो उसमें भी इसको अच्छी तरह आप मैश कर सकते हैं। बस हमें इसे मोटा मोटा मैश करना है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना। हमने इसको जूसर ब्लेंडर के जग में मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा पानी डाल के। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, मोटा मोटा ग्राइंड करा है। आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। एक पैन लिया है हमने, उसमें हाफ़ कप ऑयल गरम कर लिया है, अच्छी तरह गरम हो गया है। अब हमने लिए हैं लहसुन के 10-12 जवे या कलियाँ जो आप कहते हैं से, और इसको हमने इस तरीके से काट लिया है। हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने लिया है देसी लहसुन। अगर आप मोटा वाला लहसुन लें तो उसके 4-5 जवे ले लें। असल में इसमें लहसुन जितना ज़्यादा डलता है उतनी अच्छी खुशबू आती है। इसको हम थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। जितनी देर में लहसुन फ्राई होता है हम आपको मसाले बता दें कि इसमें क्या क्या डलेंगे। 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी बनके तैयार होगी। इसके साथ ही हमने लिए हैं 2 टेबल स्पून इमली और उसको पानी में भिगो दिया है। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है, चटपटा पसंद है तो आप इमली बढ़ा सकते हैं। लहसुन हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। फ्रेश ज़ीरा हमने डाला है और इसके साथ ही हम मसाले ऐड करते हैं जल्दी से, ताकि ज़ीरा काला ना हो। और इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हाफ कप पानी ऐड किया है हमने।
सा मसाला पकने लगे। मसाला पकना शुरू हो गया है। लहसुन और ज़ीरे की जो महक उठी है, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब गुआर जो हमने मैश करके रखी थी वो हम इस सालन में ऐड कर देंगे। बहुत लजीज और मज़ेदार बनता है ये गुआर का भुर्ता। एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सभी गुआर के भुर्ते को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अभी पकना नहीं शुरू है, लेकिन देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। और बन के तो तैयार हो के तो बहुत ही लजीज, मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगेगा। अभी ये पकना शुरू हो जाए। ये देखें अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है। अब इसकी हमने करनी है अच्छी तरीके से भुनाई। इसका पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसकी भुनाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह इसे भून लेंगे हम, इसका पानी खुश्क कर लेंगे। जितना अच्छा भुनेगा, पानी खुश्क होगा इसका, उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। देखिए इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। इसका पानी भी इसमें नहीं रहना चाहिए, इसकी भी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। जब ये भुन जाएगा तो 2-4 मिनट के लिए इसे दम पे, हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दें ढककर, तो बहुत ही अच्छा और टेस्टफुल हो जाएगा ये। हम पहले इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लें, इमली का पानी भी ना रहे इसमें। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही मज़े का और अच्छा लगेगा ये। माशाल्लाह से कितना मज़ेदार और लजीज बना है गुआर का भुर्ता, बहुत ही मज़ेदार है। ग्रीन कलर का, ऑयल भी इसका ग्रीन हो गया है। बहुत ही लजीज रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। आपको पसंद आएगा, आपकी फैमिली को भी पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। अपना प्यार से कमेंट देना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।